जितने भाई पहले देख रहे हैं इस लाइव को पहले शेयर कीजिए, क्योंकि इस लाइव में बहुत खास बात होने वाली है पंकज सिंह और आरती की शादी के बारे में। वही पंकज सिंह जो खेसारी लाल यादव के बेटी पे गाना गाया था और फिर गाया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड बात हो रही है और कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी लाइव आकर के बोल रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो इस लाइव को आप लोग शेयर कीजिए। बहुत ऐसी कौन ऐसी बात है जिस बात को लेकर के मैं लाइव आया हूँ? मैं लाइव नहीं आता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बात हो गया है जिसकी वजह से लाइव आना पड़ रहा है। तो आप सभी जुड़िए और जितना हो सके उतना पहले इस लाइव को शेयर कीजिए आप लोग। जितने भाई हमारे इस लाइव में जुड़ रहे हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृपया भाई पहले इस लाइव को शेयर कीजिए। उसके बाद इस लाइव में बहुत बढ़िया बढ़िया बात होगी, जिस मुद्दे को लेकर के आज पूरा बिहार जानकारी में जुटा हुआ है, उसी मुद्दे पर खास बातचीत होगी आप लोगों से। और अपना भी जो राय होगा आप कमेंट करिए, उसका सुझाव आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका भी सुझाव, आपकी भी जानकारी लेने का हम लोग कार्य करेंगे और पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य जैसे हम हर दम करते आए हैं, वैसे आपका भी जो राय है वही पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट जाइए और इस लाइव को पहले शेयर कीजिए आप लोग, जितना हो सके उतना पहले मेरे भाई शेयर कीजिए, क्योंकि इस लाइव में बहुत खास बातचीत होने वाली है। पंकज सिंह और आरती छोटू के प्यार को जो ठुकरा करके आरती समझिए कि आज मोनू यादव यानी कि बड़े भाई से शादी कर लिया है, वो कहाँ तक सही है। और इस पर काफ़ी वीडियो मैंने डाला है, इस पर बातचीत होने वाली है। पहले इस लाइव को शेयर कीजिए आप लोग। तो फिर मैं आगे की कहानी और आगे की बात जो है वो बताने का काम करूंगा। पहले इस लाइव को आप लोग जितना हो सके भाई उतना शेयर कीजिए। पहले मैं लाइव नहीं आता हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के आज और इस समाज को लेकर के, जिसकी वजह से लाइव आना पड़ रहा है। तो आप लोग पहले कृपया इस लाइव को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। सबसे पहले तो जितने भाई हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम है, सलाम है और राम राम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरती और छोटू का प्रेम कहानी पूरा भारत ही नहीं, भारत से अलग देशों में भी चर्चित हुआ था। और वहीं आरती आज जिस प्रकार से देखा जाए तो छोटू का प्यार आज 6 महीने खत्म हुए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने शादी कर लिया। लेकिन आखिरकार शादी करने का मेन वजह क्या है, इस बात को जानने के लिए हम सभी लाइव आए हैं और उस लाइव में उस बात को रखेंगे जिस बात के कारण आरती ने शादी किया है। क्या लगता है आप लोगों को? आप अपना भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है, क्यों आरती मनु यादव से शादी कर ली। आखिरकार शादी करने का रीजन क्या बनता है, कारण क्या बनता है। ये सोचने वाली बात है कि वही आरती जिसने बार बार मीडिया के सामने बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन आज फिर क्या बात ऐसी हो गई कि आरती को शादी करना पड़ा मजबूरन मनु यादव से, और वो भी बिन बताए। ना किसी मीडिया को जानकारी मिला, ना किसी नेता को जानकारी मिला जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, ना उनको किसी सपोर्टर की जानकारी मिली। और 24 तारीख को रात क्या बोलते हैं रात में मनु यादव आया और 25 तारीख को रात में समझिए कि शादी हो गया। आखिरकार ये क्यों हुआ, और इस मुद्दे को लेकर के पूरा बिहार कहीं ना कहीं भड़का हुआ है और इस जवाब चाहता है कि आखिरकार मनु यादव से शादी क्यों हुआ आरती का। तो आप लोग पहले अपना राय जो है अपना इसमें शेयर कीजिए कि आपकी राय क्या है और आप क्या मानते हैं, क्या आरती शादी करके सही किया है या गलत किया है। आप लोग अपना राय दीजिए, उसके बाद मैं जो बोलूँगा पहले आप लोग अपना राय दीजिए। क्या आरती सही किया है मोनू यादव से शादी करके, यानी कि छोटू के बड़े भाई से शादी करके आरती सही की है कि गलत की है? पहले आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिए।
क्या लगता है आप लोगों की आरती सही किया है या गलत किया है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भसुर है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भसुर कैसा, जब शादी नहीं हुआ तो भसुर कैसा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरती प्यार करती थी छोटू से, छोटू आज मारा गया तो फिर उसके भाई से शादी कर ली तो भसुर कहाँ से हुआ। आप लोग का राय क्या है? आप लोग अपना पहले राय दीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। काफ़ी सारा वीडियोस इस पे बना हुआ है, हमारे न्यूज़ के माध्यम से चला भी हुआ है। अगर आप सभी अगर अभी नहीं जानते हैं कि हमारा चैनल यूट्यूब पे आप लोग जाकर सर्च कीजिए तत्काल न्यूज़ नंबर 1 के नाम से, जिस नाम से फेसबुक पर है सेम उसी नाम से आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आप लोग भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिस प्रकार से आप लोग फेसबुक को प्यार देते हैं उसी प्रकार से आप लोग जाकर के यूट्यूब पर भी भाई को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि इस माध्यम से इस जानकारी को, जो पूरी जानकारी को देश ढूंढता है, उसी जानकारी को कहीं ना कहीं मैं भी ढूंढ करके और आप सभी के बीच पेश करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर भी देखिए और उस पर भी देखिए, और जैसा जैसा प्यार मिलेगा उस प्रकार से आप सबका भाई यानी कि मैं ये सेवा में लगा रहूँगा और लगा ही रहता हूँ। और फिर हमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिस जगह पे हम लोग जाना है, उसी प्रकार से आरती के वजह क्या बोलते हैं, उसी प्यार के बंधन ने एक और मामला खड़ा कर दिया है जो साहेबगंज में हुआ है। आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ बहुत जल्द, और वहाँ का भी खबर मैं चलाऊंगा, दिखाऊंगा आप सभी को, आपकी राय भी रखूंगा कि आखिरकार क्यों हुआ। वहाँ पर भी समझिए कि जो अभिषेक की प्रेमिका है वो जा करके अभिषेक के घर पे बैठ गई है, बोल रही है कि हम यहीं पे रहेंगे। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द, वो भी खबर आने वाला है। आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और जितने भाई अगर अभी इस लाइव को शेयर नहीं किए तो कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि भाई को सपोर्ट मिले और आय की बात हम लोग रखें। आरती का जहाँ तक बात है तो आप लोगों ने अभी अभी कुछ लिख कर सेंड नहीं किया कि क्या सही की है आरती की गलत की है। पहले आप लोग टाइपिंग कीजिए, लिखिए कि क्या आरती शादी करके सही किया है या गलती किया है। जिस खबर को पूरा बिहार जानना चाहता है कि आखिरकार आप भी देखिए, जिस समाज की बात कर रही है आरती कि मैं उस समाज के कहने के वजह से मैं शादी की हूँ, दबाव से शादी की हूँ। तो जरा सोचिए कि जिस समाज की बात कर रही है आरती, क्या उस समाज से वो बोली है? उस समाज को तो मालूम भी नहीं है कि आरती शादी कर रही है। लगातार मीडिया के सामने बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, लेकिन आज क्या ऐसी मजबूरी आई कि आरती को शादी करना पड़े? ये कुछ ना कुछ राज है और इस राज को खुलने में टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आरती सही है तो कृपया जो भी उसके घर वाले जो निर्दोष फंसे हुए हैं उनको पहले छुड़ाया जाए जेल से, क्योंकि उनके पास भी बाल बच्चा है, घर है, अपना बीवी है, वो कैसे चला पाएंगी घर को? ये सब सोचने में आदमी को मजबूर कर दे रहा है। और कहीं ना कहीं आरती भी ये चाहती है कि मेरे छोटे वाला जो भाई है वो निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन आगे की कहानी क्या बनती है इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मीडिया वाले बहुत वहाँ पे गए हुए थे, जिस पे लड़ाई हो गया और उसी लड़ाई को वायरल किया जा रहा है। और उस वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे चैनल में भी छूटा हुआ है, उस वीडियो को छोड़े हैं हम। तो सबसे पहले आप लोग अपना राय दीजिए कि क्या आरती सही किया है कि गलत किया है। और एक और विवाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला दिया है वो है कि खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर यानी कि कृति यादव के ऊपर पंकज सिंह ने फिर से गाना गाया है। आपको क्या लगता है कि पंकज सिंह ने खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गा के सही किया है या गलत किया है? आप लोग पहले अपना कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। पहले आप लोग का राय मैं जान सकूं कि क्या पंकज सिंह ने सही किया है या गलती किया है। अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में संजीत कुमार जी हैं, हेलो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। और स्टार धनंजय राय जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लाइव में बन करके आप लोगों से बात करके। आप लोग ऐसे ही राय दीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में डालिए। और जो भी भाई हमारे इस लाइव में जुड़ रहे हैं कृपया हेलो भी जरूर लिखिए, क्योंकि हेलो अगर आएगा तो आपका नाम भी इसमें आएगा और आपको नाम आपका जो नाम है उस ठीक है लाइव के माध्यम से चलेगा भी। तो आप लोग अगर लाइव में जुड़ रहे हैं तो कृपया अपना कमेंट डालते रहिए, ताकि यहाँ पर हमें भी लगे कि हाँ हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं उस मुद्दे को कहीं ना कहीं सभी देश जाना चाहता है। तो आज आप भी जानना चाहते हैं तो कृपया आप भी कमेंट कीजिए। और क्या राय होती है, क्या आरती क्या निर्णय लेती है इसके बारे में
आप लोग क्या कहते हैं, पहले ये बताइए कि क्या आरती सही किया है या गलत किया है। और खेसारी लाल के ऊपर गाना गाने वाला यानी कि पंकज सिंह क्या सही किया है या गलती किया है। पहले आप लोग अपना राय दीजिए, उसके बाद हमारा लाइव में यादव जी आ चुके हैं। लवी यादव, बहुत बढ़िया भाई। डीएस, बहुत अच्छा लग रहा है लाइव में जुड़ करके और आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही कमेंट कीजिए कि और अपना राय जो भी है और राय अपना दीजिए। लाइव में जुड़ना ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बातें करना सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अगर बातें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि हम मेरे भाई को जुड़े हुए हैं जो हमसे बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनकर मैं भी बोल रहा हूँ, हमारी बातों को सुनकर वो भी बोल रहे हैं। वीडियो जाता है, आपसे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई, प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा आप लोग का। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लाइव में आप लोग अपना कमेंट जो भी आप लोग देते हैं वीडियो के माध्यम से, उस माध्यम से आप लोग दीजिए। देखिए अमित कुमार झा भगवाधारी ने कमेंट किए हैं, बहुत बढ़िया भाई। लिखे हैं कि भागवत गीता में श्री कृष्ण बताए हैं जैसी करनी वैसी भरनी, खेसारी लाल जो पेड़ लगाया उसी का फल काट रहा है। मैं कुछ समझा नहीं भाई, आप लोग पूरा थोड़ा सही से लिखिए कि क्या इसका मतलब है। भगवान भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताए हैं जैसे करनी वैसी भरनी, खेसारी लाल जो पेड़ लगाया उसी का फल काट रहा है। मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं अश्लील गाना खेसारी लाल भी गाए थे किसी के ऊपर, उसके वजह से आज उनके बेटी पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको खराब लग रहा है। इस एक हमारे अमित कुमार झा जी का कहना है। और देखिए अमित कुमार झा जी फिर बोले हैं कि आरती के बारे में सब कुछ बोल नहीं दिखा रहा, सब कुछ बोल नहीं दिखा रहा। ये क्या लिख रहे हैं, कौन नहीं दिखा रहा है, ये पहले बताइए ना अमित जी। और देखिए आप लोग जो भी भाई हमारे जुड़ रहे हैं लाइव में, कृपया आप लोग अपना कमेंट दीजिए कि ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग जुड़ रहे हैं और आप लोग भी हमारे इस लाइव से जुड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं और अपना कमेंट इसमें कर रहे हैं। कृपया आप लोग अगर जुड़े हैं तो कृपया आप लोग अपना कमेंट डालते रहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है इस लाइव में जुड़ करके, आप लोगों से बात करके। अमित जी फिर लिख रहे हैं सानिया मिर्जा, अच्छा बहुत बढ़िया भाई। इसमें देखिए ये अमित जी ने एक सवाल उठाया है कि जिसमें सानिया मिर्जा किसी का बहन था भाई। बात सही है, सानिया मिर्जा भी किसी की बहन थी। बहुत ऐसे हमारे लड़की हैं जो किसी ना किसी की बहन होती ही है और है, लेकिन उनके ऊपर अगर जिस दिन ने गाना गाया खेसारी लाल, उस समय खेसारी लाल को देखना चाहिए कि हाँ आगे चल के मेरी भी बेटी होगी, मेरे भी परिवार होंगे, मेरे पास ही बाल बच्चे होंगे। अगर मैं ऐसा गाना गाता हूँ तो आगे कहीं ना कहीं मेरे बेटी के ऊपर, मेरे बाल बच्चे के ऊपर कोई गाना गाएगा तो बहुत खराब होगा। तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है और पीछे कुछ दिन पीछे जाने वाली बात है, क्योंकि यही पंकज सिंह जो है जो पहले भी गाना गाया था तो उसमें बोले थे खेसारी लाल यादव जी कि मैं 20-25 लाख रुपया खर्चा करूंगा और तुम्हें वो बना दूंगा जो तुम सोचे नहीं होगे। लेकिन आज फिर से देखा जाए, जहां तक देखा जाए तो साल भर के अंदर में ही फिर से गाना गा दिया। जब टुनटुन लाल यादव जी ने जो गाना गाया टिम्पल यादव के बारे में, यानी कि हमारे अखिलेश यादव जी हैं, यूपी के सांसद भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं, उनके वाइफ के ऊपर इन्होंने गाना गाया। तो जरा सोचिए कि टुनटुन यादव जो अपने जातिवाद पर ऐसे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं अपने आप, ये दोनों, वो खेसारी लाल यादव हो या टुनटुन यादव हो या पवन सिंह हो, अब जरा सोचिए कि ये लोग अपने में करते हैं, लेकिन इसके क्या बोलते हैं घेराव में कौन आता है, राजपूतान आ जाएगा, क्या बोलते हैं अहिरान आ जाएगा, बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी कोई उसमें क्या बोलते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उन लोगों को ये घेरते हैं, टारगेट बनाते हैं। अब जरा सोचिए कि इन लोगों के अंदर मैटर होता है और आप लोगों को टारगेट बनाया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है। जिसमें से फिर से लिखे हुए टिम्पल पायल पूजा भी किसी का बहन है खेसारी लाल, बात सही है। आप लोग जैसे जानते हैं और ये खेसारी लाल आज से नहीं कुछ दिन से गाना गाते हैं और काफ़ी सारा गाना हिट रहा है खेसारी लाल यादव जी का। तो खेसारी लाल यादव जी को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से वो लाइव आकर के रोते हैं, क्या मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव से क्या बोलते हैं गरीब कोई इस दुनिया में है ये नहीं है। जिस प्रकार से वो रोते हैं, जिस गरीबी से वो गुजरे हैं, लगता है कि उस गरीबी से कोई गुजरा ही नहीं है। जिस प्रकार से उनका कहना है कि मेरा दुख दर्द, क्या लगता है आप लोगों को खेसारी लाल के दुख इतना किसी के पास
इस बिहार में, इस भारत में दुख नहीं है। इस प्रकार से आकर के घंटों घंटों लाइव में बोलते हैं, रोते हैं, इस बात को दोहराते हैं, लेकिन अपनी बातों को नहीं दोहरा पाते हैं ये लोग। आज जिस देखिए फिर लिखे हुए हैं अमित कुमार जी, टुनटुन यादव नहीं, टुनटुन यादव नहीं, फूल तो नहीं हिजड़ा बोलना चाहिए। देखिए मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग दर्शक हैं और आप लोग जो मन करे वो बोल सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग भगवान होते हैं और क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कोई आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्टर से बहुत कोई ऊपर गया है और बहुत कोई ऊपर से गिर भी गया है, आज नीचे भी आ गया है, तो आप लोग बोल सकते हैं। और देखिए इसमें मैं क्या बताऊँ, इसमें टुनटुन यादव जी भी बहुत सारा गलती किया। जब जिस समय से आया, क्या वो केवल जातिवाद गाना गा करके, केवल जातिवाद गा करके आज वो उतने बड़े स्टार बन चुके हैं। जिस जाति ने उनको स्टार बनाया उसी जाति को कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाना बना दिए, तो ये कहाँ तक सही है। अब जरा सोचिए कि आज पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर क्यों गाना गाया आखिर पंकज सिंह। तो इससे पहले भी तो गाया था, इससे पहले भी तो गया था, इससे पहले भी तो खेसारी लाल माना कर सकते थे। क्या उनका केस ही नहीं हो रहा था? बोल रहे थे कि केस नहीं हो रहा है हमारा, उस पर FIR नहीं हो रहा है। तो कैसे आप स्टार हैं जी? खेसारी लाल यादव ऐसे इंसान है जिसका RJD से लगाव है। खेसारी लाल ऐसे इंसान है जी, अगर उनके आगे पीछे बोलोरो की लगातार लाइन लगती है, उनके पास बॉडीगार्ड होते हैं, उनके पास काफ़ी सारा गाड़ियाँ होती है, काफ़ी सारा फोर्स होते हैं, और उस खेसारी लाल कि अगर FIR ना हो उन पे, अगर किसी पे FIR करने जाते हैं थाना में, अगर FIR ना हो तो ये कहाँ तक सही लगता है आप लोगों को। देखिए ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं और क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है इस लाइव में जुड़ करके और आप लोग बात कर रहे हैं। तो जरा सोचिए कि कैसा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, खेसारी लाल यादव आज जो रो रहे हैं लाइव में, क्या वो सही कर रहे हैं? खेसारी लाल यादव जी रो करके वो इतना दुख बता रहे हैं कि लगता है कि मुझे कि उतना दुख किसी भारत में और किसी बिहार में किसी व्यक्ति के पास है ही नहीं है, जिस प्रकार से वो रो रहे हैं और इस बातों को रख रहे हैं। इस बात को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और सोचने वाली बात ही है ये कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लग रहा है कि फिर से एक बार नया मोड़ लिया है विवाद के दुनिया में। और विवाद की दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, अब सुन लेंगे कि हाँ ईरान को गाली दिया है तो बस ईरान को लेकर टारगेट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि खेसारी लाल भी गलत किया है या जिसने इस बात को बोला है उसने भी गलत किया है, ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बस ईरान बबुआन को लेकर टक्कर हो जाएगा, कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ जाएगा। और उसी युद्ध के चक्कर में पता नहीं कितने श्रोता हैं, कितने ऐसे उनके खेसारी लाल के भक्त हैं, पवन सिंह के भक्त हैं, टुनटुन यादव के भक्त हैं जो अपने में लड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलती है, स्टारों की गलती है। इसमें हम स्टार की गलती मानेंगे कि आप लोग अपने झगड़ा की वजह से और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं, तो आप लोग की बहुत बड़ा भूल है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि उसमें कोई और पिसा रहा है। आप लोग तो बस अपनी रजगद्दी पर बैठे हुए हैं और बस जो है वो लाइव आ जाएंगे और बोल देंगे। ये महाराज आप सोचना चाहिए खेसारी लाल जी आपको कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर भी गाना गाया गया था। पवन जी जो हैं, पवन सिंह जो हमारे बोला जाता है कि भोजपुरी उसी के पावर स्टार हैं, उनके ऊपर भी, उनके वाइफ के ऊपर जिसमें तलाक हो रहा था उसमें भी गाना गाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या देखा? उस गाने को नहीं देखा। इसलिए आज वो गाने का व्यू कितना होगा? खूब लमसम में होगा 10,000 व्यू होगा, लेकिन आज वहीं खेसारी लाल यादव उस गाने को प्रमोट करते हैं और फिर रोक कर बोलते हैं कि ये गलत किया है और पूरे क्या बोलते हैं बबुआन को ठहराते हैं दोषी, पूरे राजपूतान को दोषी ठहराते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अगर राजपूतान लाइव आता है तो पूरे अहिरान को दोषी ठहराता है, तो ये कहाँ तक सही है? अगर दोनों लड़ते हैं तो ये कहाँ तक सही है? तो आप लोग स्टार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिकों का बात नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं और आप लोग पब्लिक को ही लड़ाते हैं आपस में। तो ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की कि आप लोग जिस पब्लिक ने स्टार बनाया उसी पब्लिक के ऊपर आप लोग खेलते हैं, उसी पब्लिक के ऊपर के आप लोग बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है आप लोगों का और आप लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि इससे हमारा बिहार और हमारा भारत बहुत सारा बदनाम हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जहां तक बात किया है तो आप जरा सोचिए ना, भोजपुरी इंडस्ट्री जिस प्रकार से काम कर रहे थे भोजपुरी में, कितना बढ़िया काम हो रहा था। लेकिन आज देख लीजिए आप लोग, साउथ सबसे आगे चल रहा है। साउथ की मूवीज हर एक किसी के मोबाइल में पहले डाउनलोड होता है। जो नया मूवी आता है साउथ का लोग डाउनलोड करके देखते हैं। बच्चे आजकल देख रहे हैं साउथ का मूवीज, जो समझिए कि हल्का सा होशियार हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो बच्चे साउथ का मूवीज पे फोकस कर रहे हैं। भोजपुरी मूवी पे फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग उसको एक ऐसा बना रखे है ना भोजपुरी इंडस्ट्री को, जिसमें क्या लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग जब से घुसे हुए हैं तब से काफ़ी सारा मोड़ आया, कई ऐसे मोड़ आए जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधरने का चांस मिला था। लेकिन उस भोजपुरी इंडस्ट्री कब सुधरेगी इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं कि वो कब तक सुधरेगा भोजपुरी इंडस्ट्री।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक आशा है कि जिस दिन सभी स्टार सुधर जाएंगे भोजपुरी के, उस दिन भोजपुरी इंडस्ट्री सुधर जाएगा। आप लोग किसी के बहन के ऊपर, किसी के माँ के ऊपर, किसी के क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर आप लोग गाना गाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने, अगर आपके माँ के ऊपर, आपके बहन के ऊपर कोई गाना गाता है तो आप लोग सीधे लाइव आ जाते हैं और उसे गरियाते हैं, अपना पावर दिखाते हैं, उसे पिटवाते हैं, बुलवाते हैं, उसको प्रमोट करा के हाईलाइट के। जिस गाने का व्यूज समझिए कि 10,000 नहीं गया था, मैं तो अपने मुख से उस गाने का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस गाने का प्रमोट किए हैं, यानी कि खेसारी लाल के बेटी के ऊपर जो गाना गाया है पंकज सिंह, उसके गाने का जो प्रमोट किए हैं खेसारी लाल जी, उस गाने का व्यू कुछ भी नहीं था। और आज आप लोग जाकर देखिए यूट्यूब पे लाखन व्यू से ऊपर चल रहा है उसका, और तेजी से वायरल हो रहा है, उस गाने को वायरल किया जा रहा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है भोजपुरी में, आखिर हो क्या रहा है कि जिससे के बेटी के ऊपर गाना गाया गया, वही खुद उस गाने को प्रमोट कर रहा है। ये कहाँ तक सही है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, जिस राज को छुपाया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगता है कोई मूवी जाने वाला है, इसके वजह से इसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये कौन सा प्रमोट हुआ भाई? ये तो सब कोई सोचने में जाहिर है कि ये कौन सा प्रमोट हुआ जिस पर आप अपनी बेटी पे गाना निकलवा देंगे, अपने बहन पे गाना निकलवा देंगे, किसी के बहन के ऊपर गाना गा देंगे, किसी के बेटी के ऊपर आप गाना गा दीजिएगा, तो इसे प्रमोट होता है? ये सब प्रमोट वाला काम है। आप लोग बोलते हैं कि ये है वो है, भोजपुरी को ये करके रखे हैं, और हाई स्टार है तो हाउ स्टार है। कौन स्टार है आप लोग? यही स्टार का वैल्यू है कि जो हल्की हल्की सी बातों पर आकर लाइव आ जाए, किसी को गाली देने लगे, किसी को मरवा दे और मारने की बात करने लगे। ये कौन सा स्टार है? कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी बोले थे कि हम लोग का बुधिया हैजा रहेला, हैजा ठेउनुआ में रहेला। तो का ये बात आज सच हो गया? सही बात है। जिस प्रकार से आप बतिया रहे हैं, जिस प्रकार से आप लाइव आकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे राजपूत भूमियार और कहीं ना कहीं पूरे बबुआन को आप टारगेट में ले रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है आप लोगों को? लाइव आने का मतलब क्या होता है? एक खेसारी लाल जी आपको मालूम है? आज उस लाइव को 4 मिलियन लोग देखा है। 4 मिलियन का मतलब क्या होता है खेसारी लाल जी आपको कहीं ना कहीं मालूम होता ना, तो आप अपने बेटी का इस तरह क्या बोलते हैं इज्जत नहीं उछेरते। अपने मुख से अपने बेटी का इज्जत खा रहे हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि हाँ चलिए मेरे ऊपर, मेरे बेटी के ऊपर गाना इससे पहले भी गया था, गा दिया, तो उस बात को आप रखेंगे फिर हम लोग के सामने, तो क्या होगा? हमारा ना उसमें इज्जत जाएगा जी। आप 25-30 लाख खर्च करने की बात कर रहे थे, आपसे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। आप लोग बस इतना जानते हैं कि कोई बात हुआ भोजपुरी के अंदर, छोटा सा कलाकार कोई गा देगा, उसको अगर स्टार पे कोई गाना, तो स्टार सीधा आकर लाइव बोलेगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हाई करवा देंगे, वो हाई करवा देंगे। बस यही आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का। कोई अच्छा मूवी बनाने तो आएगा नहीं, कुछ अच्छा कहानी बनाने तो आएगा नहीं जिसमें सीख मिले बिहार के लोगों को। बस इतना देखा जाता है कि हाँ बस हाँ फिल्म आ रहा है, आ रहा है, वो भले फिल्म 5 दिन चले या ना चले हॉल में, लेकिन फिल्म आएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म आएगा, लेकिन चले या ना चले उससे मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन फिल्म आएगा तो आएगा। और अब काहे नहीं आ रहा? आप तो सब के सब जितने भोजपुरी इंडस्ट्री कलाकार हैं सब के सब देख रहे हैं कि एल्बम गा रहे हैं आप लोग। तो आप लोग खुद के पागलपंती आप लोग कर रहे थे, इसमें कौन बोलेगा जी? अपने में आप लोग करते हैं और अपने में आप लोग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो ये सब सही नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके घर भी बेटी है, बहन है, तो आप लोग कम से कम इतना ध्यान दीजिए कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग लाइव आते हैं, गरियाते हैं, उससे पूरा जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे बात की चर्चा होती है। उस गाने का व्यूअर कहीं ना कहीं 1,000 से उठ के आज लाखन करोड़ों में पार होता है। इससे पहले भी जो चंदन चंचल गाना आया था, इसको किसने हिट कराया था? कुछ मीडिया वाले भाई हमारे शामिल थे उसके अंतर्गत में, बहुत ऐसे लोग थे हिट कराने में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी एमडी जी, बहुत बढ़िया भाई लाइव में जुड़े हैं। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का राय क्या है। क्या खेसारी लाल सही कर रहे हैं लाइव आकर के बोल रहे हैं कि मेरे बेटी के ऊपर गाना गा दिया गया है, मेरे बेटी को ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया? इससे पहले भी तो गाना गाएगा सर। मुझे समझ में नहीं आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में
ऐसे कैसे कैसे लोग आ गए हैं ना, जिसके लोगों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है। और फिर बोलेंगे आप लोग ये पत्रकार पागल है, पागल की तरह बोल रहा है। देखिए कमेंट भी कोई किया यहाँ पर कि तुम पागल हो। आप लोग उस व्यक्ति को पागल नहीं ठहराएंगे जो पागल है इस दुनिया में, जो पागलों की तरह बात करेगा, लेकिन आप लोग उस व्यक्ति को पागल ठहराएंगे जो सच्चाई पे लड़ता है और सच्चाई की बात करता है और कहीं ना कहीं सही बात करता है, उसको आप लोग पागल ठहराइएगा। और आज आज की ये बात नहीं है, ये शुरू से बात आ रही है, शुरू से ही है। जिस समय इस दुनिया का आविष्कार किया गया था ना, उसमें भी सही व्यक्ति को पागल ही ठहराया जा रहा था। तो आज कौन सा सही है? आज भी तो वही है। और कोई सही बात बोलता है तो आप लोगों को खराब लगता है, आप लोग पागल पागल लिख के कमेंट करते हैं कि तुम पागल हो, आप पागल हो। कभी अपने अंदर झांक कर देखे ना कि आप पागल हैं जो किसी अन्य को पागल बना रहे हैं। आप अगर सही होते ना तो आप खुद सोचते कि भाई ये पागल है कि क्या है, इसके बारे में पहले जांच लें। बस कमेंट कर दिया, बस बात खत्म। जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हैं, कलाकार हैं, उसी प्रकार से आप लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं। कुछ लड़कियां कमेंट करती है कि आरती सही की है शादी करके, और आरती का सपोर्ट कौन कौन करता है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। जिस प्रकार जो सपोर्ट करता था आज वो भी उसका विरोध कर रहा है। उस पर भी लिखने वाला है सबकी आरती सही किया है, आरती ने सही किया है। आपके घर भी माँ बहन बेटी है, क्या अगर वो ऐसी करती है आपकी बहन बेटी तो आप लोग उसको सही मानिएगा? छोटू के जगह पर कोई और आता है अगर आपके घर में तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप लोग जो जैसे जैसे कमेंट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग पता नहीं आप लोग क्या हैं जी। आप लोग किसी को धरती से उठा करके आप लोग आसमान में बैठा देते हैं और किसी को आसमान पर से गिरा करके आप लोग धरती पे ले आ देते हैं। आप लोग देवता हैं, ये मैं भी मानता हूँ, ये पूरा समाज मानता है, ये पूरा सोशल मीडिया मानता है कि आप लोग देवता हैं। लेकिन देवता को भी समझना चाहिए कि हाँ, मेरा अगर भक्त काम कर रहा है तो किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से पूजा कर रहा है हमारी। ये भी सोचने वाला काम भगवान को ही होता है। मैं मानता हूं कि भगवान, आप बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए तो भगवान नहीं देता है, उसके लिए बोलता है परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम करोगे जरूर फल मिलेगा। अगर भक्त बार बार परिश्रम करने के बावजूद उस भगवान से कुछ ले नहीं पाता है तो क्या उस भगवान ने भरोसा रखेगा? आप लोग बताइए। जितने भाई हमारे इस पहले वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव में जुड़े हुए हैं, कृपया इस लाइव को पहले एक बार शेयर कीजिए। आप लोग अपने अपने पेज से, अपने अपने प्रोफाइल से पहले इसको शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए। जितने भाई हमारे जुड़े हुए हैं कृपया आप लोग कमेंट कीजिए, हमसे बातें कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे लाइव में बहुत से हमारे भाई जो जुड़े हुए हैं हमसे बातें कर रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं, अपना कमेंट डाल रहे हैं। इसमें मुझे भी लगे आगे से भी कोई मुद्दा उठा करके मैं भी लाइव आऊँ, मैं भी बोलूँ, आप सभी से राय लूँ, आप सभी की बातों को सुनूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी अपने भगवानों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ और आप लोग मेरे भगवान हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आप लोग कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए ताकि उस मुद्दे पर मैं भी बोलूं। एक बार फिर जितने भाई हमारे जुड़े हुए हैं सबको मेरा सलाम है, प्रणाम है, राम राम है। और आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या किस खेसारी लाल यादव के बारे में हो या आरती के बारे में हो या किसी मुद्दा को लेकर के अगर आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों की बात सुनने के लिए मैं इस लाइव में जुड़ा हुआ हूँ और उस लाइव को चालू किया हूँ। और आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं बात कीजिएगा तो कैसे होगा? देखिए ब्रजेश कुमार जी हमारे भाई लिख रहे हैं कि भाई तू सही बोल रहे हैं। पप्पू कुमार जी आ गए हैं जिसमें हाय लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई जुड़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसा ही कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए लाइव को, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हमारे कलाकार हैं उनके पास चल जाए इस लाइव, तो वो भी जान जाए कि हाँ भाई कोई ना कोई है जो इस बात को सही बता रहा है। ब्रजेश कुमार जी फिर लिख रहे हैं, लगे रहे भाई, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग का जो सहयोग है
और आप लोगों का सहयोग इसी तरह रहेगा तो मैं ऐसा ही काम करूंगा, इससे बढ़िया काम करूंगा, बढ़िया काम करने का काम करता हूं और आगे भी करूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जितने भाई हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं कृपया आप लोग कमेंट पहले कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए इस पहले लाइव को, ताकि मैं भी नाम रख दूं, मुझे भी जो लाइव को इसके बाद देखेंगे उन्हें भी मालूम चलेगा कि हाँ इस लाइव में कौन कौन जुड़ा हुआ था। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर मुझे नाम कैसे पता है? आप लोग का बस यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है। सुजीत जी बहुत बढ़िया भाई, संजीत जी बहुत बढ़िया भाई, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं भाई अपना सुनाइए। रोहित कश्यप बहुत बढ़िया भाई, हेलो एमडी रिजान बहुत बढ़िया भाई पंकज सिंह के भोसड़ी वाला के, अरे भाई आज पंकज सिंह भोसड़ी वाला, जो भी आपको बोलना है, आप लोग दर्शक हैं, आप लोग को छूट है, आप लोग बोल सकते हैं। और भाईजान क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है। और आप लोग लाइव में बने रहें, कुछ आप जो भी आपके सवाल आपके मन के अंदर चल रहा है कि आप कृपया आप लोग इस पर लिख करके अपना राय दीजिए, ताकि उसको पढ़ करके मैं भी कुछ बोलूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और आज पूरा बिहार इसी में लगा हुआ है कि पंकज सिंह पंकज सिंह पंकज सिंह पंकज सिंह। तो पंकज सिंह गलत है या सही है, आप लोग कमेंट कीजिए इसमें। मैं पंकज सिंह के छोड़ूंगा नहीं। देखिए हमारे एमडी भाई जो अभी हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, ये पंकज सिंह पर आवाज उठाए हैं और ये बोल रहे हैं कि पंकज सिंह आईसीयू लिखे हैं इसमें, दुनिया से ऐसे वो दुनिया से गया, जो पागल बोलता है वो तो महापागल है। ब्रिजेश भाई लिख रहे हैं जो पागल बोलता है वो तो महापागल है। जाने दीजिए ब्रिजेश भाई, सबका अपना अपना राय होता है, अपना अपना कमेंट होता है। पूरा गलत है पंकज सिंह, कैसे गलत है आप बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एमडी रिजवान जी लिख रहे हैं, संजीत जी क्या लिख रहे हैं? पंकज सिंह को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देखिए यहाँ फिर एमडी जी और पंकज जी भी लिख दिए हैं कि पंकज सिंह को नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, पंकज सिंह गलती है या पंकज सिंह सही है? आप लोग इसके बारे में बताइए पहले। जैसी की तैसी पिंटू प्यारे लिख रहे हैं कि जैसी की तैसी। अब देखिए पिंटू प्यारे जी बहुत बढ़िया, इसमें एक सवाल लिखे हैं जैसी की तैसी, फिर एमडी जी आ गए हैं लिख रहे हैं देखिए इसमें भी लिखा गया कि आपके बहन पर कोई गाना गाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं एक बात और पूछ रहा हूँ एमडी जी आपसे कि कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा है, कुछ भाई ऐसे बोल रहे हैं, वीडियोस भी आ रहा है काफ़ी सारा, कि खेसारी लाल भी सानिया जी के ऊपर गाना गाया था, यानी कि सानिया मिर्जा के ऊपर गाना गाया था। उस समय खेसारी लाल जी को कैसा फील हो रहा था, इसका जवाब आप दीजिए मुझे। लिख रहे हैं पिंटू प्यारे जी कि मैं भी एक टुनटुन यादव के सॉन्ग गायक। क्या गायक लिख रहे हैं, मतलब समझा नहीं कुछ। उनके साथ में रह के गाते हैं या उन पे गाना गाते हैं? टुनटुन यादव जी के पे आप गाना गाते हैं या उनके साथ में रहते हैं, ये पूरा उल्लेख लिखिए आप। और आप लोग ये बताइए कि जिस दिन खेसारी लाल यादव जी ने गाना गाया था सानिया मिर्जा पे, कुछ भाई का कमेंट है कि क्या वो सही किए थे या गलती किए थे? और जिस पंकज सिंह की आप लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा दिन पीछे जाइए। नहीं पहले गाना गाया है, यह खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर एमडी जी लिख रहे हैं कि पहले जो ये गाना गाया है पहले ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ चीज की बात किया जाएगा इस कहीं भी। क्या पवन सिंह गाना नहीं गाया है? लुलिया, देखिए यहाँ पे एमडी जी लिख रहे हैं कि क्या पवन सिंह ने गाना नहीं गाया लुलिया पे, लुलिया मांगे ले का मांगे ले। ये भी बात सही लिख रहा है, ये भी कोई गलत नहीं है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े हीरो हैं, अभिनेता हैं,
सभी ने छोटी मोटी गलतियां की हैं, लेकिन गलती कोई अपना नहीं चाहता है कि मेरी गंदी बातों को, मेरी गंदी गीतों को कोई उसको सुने, उसके बारे में कुछ बोले, मुझे गलत ठहराए। लेकिन आप लोगों को गलत कीजिएगा तो कोई गलत ठहराएगा। आज देखिए पवन स्टार जिसको बोला जाता है, पवन सिंह जी, उनपे भी कमेंट आ गया, वो भी गलत गाना गाए हैं लुलिया का नाम रख करके। तो आप लोग बड़े होकर के जब ऐसे कीजिएगा तो छोटे लोग, गायक जो बैठे हुए हैं, जो आपसे देख करके सीख रहे हैं, वो क्या करेंगे? आप लोग इतना बड़े होकर के, बड़े स्टार होकर के जब आप लोग ऐसे कीजिएगा, खेसारी लाल, पवन सिंह, टुनटुन यादव, समर सिंह, बहुत ऐसे कलाकार हैं, जब आप लोग ऐसा कीजिएगा तो फिर छोटे जो बैठे हुए हैं, आप लोग के कहीं ना कहीं आप लोग से सीख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? सरस्वती म्यूजिक से टुनटुन यादव पर गाना गाया हूँ। पिंटू प्यारे जी लिख रहे हैं कि सरस्वती म्यूजिक से टुनटुन यादव के ऊपर गाना गाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिंटू प्यारे जी कृपया उस गाने को लिख करके इस लाइव में आप सेंड कीजिए। ब्रजेश कुमार जी लिख रहे हैं सब सुपरस्टार गंद फैला रखे हैं। बात सही है। इन्हीं सुपरस्टारों के वजह से आज समझिए कि भोजपुरी गंदा हुआ है। और किनको आप बोलते हैं सुपरस्टार जी? जो गंदे गंदे गाने गाते हैं उनको सुपरस्टार बोला जाता है। जो किसी का माँ बहन नहीं देखते हैं, अपना केवल माँ बहन देखते हैं, उनको सुपरस्टार बोला जाता है। अगर आप किसी के बहन के ऊपर गाना गाते हैं तो कल कोई और गाना गा देगा तो क्या होगा? आप गुस्सा हो जाइए, आप उन पर चढ़ जाइए, आप उसको पिटवा दीजिए। सही बात है। अहिरान स्टार जितेश जी आ गए हैं इस लाइव में। अब क्या बोले हैं? इससे पहले गुड्डू रंगीला का गाना सुने हो न? गुड्डू रंगीला, राजश्याम रसिया, सभी लोगों ने गाना गाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने गंदा गाना गाया है। सभी लोगों ने जातिवाद गाना गाया है। सभी लोगों ने क्या बोलते हैं, रंगदारी वाला गाना गाया है। सभी लोगों ने अपने अपने धर्म पे गाना गाया है। सभी लोगों ने किसी किसी के बहन बेटी पे गाना गाया है। तो फिर अपने बहन बेटी पे जब आ रहा था, काहे आप लोग चिढ़ रहे हैं? वो टुनटुन यादव हो या पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, जो भी है, सभी लोगों ने गाना गाया है। अगर हमारे अंदर गलती नहीं होती है तो हम किसी और को गलती ठहरा सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर गलती है ना, तो हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और किसी की गलती के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी गलती है। इस बात को कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अगर समझ जाएंगे तो सुधर जाएंगे। और उसमें अंदर कौन जाता है? उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले, कहीं ना कहीं उनसे प्यार करने वाले लोग इसके अंदर मतलब बन जाते हैं, इस मामले के अंदर बना जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के आज भोजपुरी, पूरा भोजपुरी गर्म हो गया है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है आप लोग जानते हैं? पर्दे के आगे क्या होता है, पर्दे पे क्या होता है आप लोग देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है वो आप लोग जिस दिन जान जाइएगा ना, उस दिन आपको भी समझ में आ जाएगा कि पर्दे के पीछे होता क्या है। और जिस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा पर्दे के पीछे क्या होता है, उस दिन आप लोग इस बात में नहीं पड़िएगा, इस विवाद में नहीं पड़िएगा। बात सही बोल रहे हैं। सब जितने भोजपुरी के स्टार है सब पे आएगा। गाने वाला गाएगा नहीं, गाने वाला जरूर गाएगा। अगर आप किसी और के बहन पे गा रहे हैं तो कल किसी आपके बहन पे किसी और भी गा सकता है ना। माने कि जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा तरह से सही चल रहा था, कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले आप लोग जाइए, सही चल रहा था। लेकिन आज एक फिल्म भी नहीं आ रहा है, केवल एल्बम एल्बम एल्बम, जितना हो सके उतना एल्बम निकाला जा रहा है। जितने हमारे भाई इस लाइव में जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आप लोग सच बताइए कि आप लोग कौन सा मूवी देखते हैं, भोजपुरी देखते हैं या साउथ देखते हैं? बहुत ऐसे भाइयों को कमेंट आएगा जिसमें साउथ लिखा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कौन सा मूवी देखते हैं। पिंटू प्यारे जी लिख रहे हैं आप कहाँ से हैं भैया? हम चंपारण से हैं भैया, हम चंपारण से हैं पिंटू प्यारे जी।
आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कौन सी मूवीज देखते हैं। मैं इतना गारंटेड होकर बोलता हूँ, 100% बोलता हूँ कि बहुत भाई को कमेंट आएगा जिसमें साउथ लिखा होगा। जरा सोचिए आप लोग, साउथ का मूवी आता है तो 1000 गो सिनेमा हॉल में चलता है, लेकिन वहीं एक भोजपुरी मूवी अगर आएगा ना तो 50 को हॉल में नहीं लगता है, और एक सप्ताह भी सही से नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपना नहीं देखते हैं, और अगर कोई अगर उससे आगे बढ़ रहा है ना तो उसको रोकते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। कल आप चल कर देखिए ना भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है। कल आप आगे बढ़िए, आपको भी गिराने वाला पैदा हो जाएगा। लेकिन वहीं आप चले जाइए साउथ में, हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाता है लोग कि हाँ चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। आज तक पवन सिंह खेसारी लाल का मूवीज एक साथ नहीं आया। काहे नहीं? आप लोग कमेंट किए इस पे, आप लोग मुद्दा उठाए इस पे कि काहे नहीं आया दोनों स्टार का मूवी। ये अपने का स्टार मानता है, वो अपने का स्टार मानते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इसमें।